मन का खेल जो समझ गया उसकी जिंदगी बदल गई। एक समय की बात है, बंगाल की खाड़ी के किनारे एक छोटे से शांत गांव में भैरव नाम का एक युवा लड़का रहता था। भैरव अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव भर में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। इस तूफान ने उसके मन को एकदम बेचैन कर दिए। उसके जीवन से शांति मानो गायब हो गई थी और वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था और तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। उसके अशांत मन और क्रोध के कारण अपने परिवार के सदस्य और गांव वालों से भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिससे वह और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा। वह और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता है। एक समय की बात है, भैरव अपने गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी उनकी मुलाकात एक महात्मा बुद्ध से हुई, जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। महात्मा बुद्ध के चेहरे से निर्मल शांति की आवाज झलक रही थी। इस असीम शांति में भैरव महात्मा बुद्ध की ओर आकर्षित हुए। जब भैरव महात्मा बुद्ध के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। भैरव को इस असीम शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं नहीं, महात्मा बुद्ध के भीतर ही दिखाई दिया। इसलिए वो वहीं बैठकर उनकी आंखें खुलना का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब महात्मा बुद्ध की आंखें खुली तो उसने एक युवा लड़के को अपने सामने बैठा पाया, जो बहुत तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। भैरव महात्मा बुद्ध की ओर आकर्षित भरी निगाहों से देखा और बहुत विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुजी, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? महात्मा बुद्ध ने भैरव की पीड़ा को समझते हुए करुणा दृष्टि से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनना चाहता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के रहस्य छिपे हैं। क्या आप कहानी सुनना चाहोगे? भैरव ने कहा, हाँ गुरुजी। उस बौद्ध ने कहानी सुनना प्रारंभ किया और कहा, कहानी बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उन्हें हर काम में डेट की जरूरत पड़ती है। यदि उसे किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती है तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता है। उनका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां वंचित खुशी देगी, लेकिन वह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था उतना ही मानसिक तनाव में डूबता जाता था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उसे समय के मशहूर महात्मा बुद्ध से हो गया, जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं एक बहुत ही ध्यान मग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित होकर शक्ति ने अपने भटकती मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने कहा कि महंत, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागते हैं और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करते हैं, फिर भी मुझे कोई क्षणिक संतुष्ट नहीं मिलती और हमेशा निरंतर बेचैनी के बीच में शांति कैसे पा सकता हूँ? महात्मा बुद्ध ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, आपका मन एक अशांत नदी की तरह जो हमेशा बहती रहती है, कभी भी अशांत नहीं रह सकता। इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूं? आखिर में मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं में बड़ा हुआ हूँ। ये सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुरा दिए और कहा, आप कल्पना करें कि आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। अब आप इसे जितनी देर तक पकड़कर रखेंगे यह उतना ही भारी होगा, और अगर आप इसे काफी देर तक पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप उस पकड़ को ढीला कर दें और छोड़ दें तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा।
भैरव ने कथा और उसका संदेश ध्यान पूर्वक सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर अशांत पैदा कर देता है। अब भैरव को कथा का अंत सुनने की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। महात्मा बुद्ध के शब्दों के बाद शक्ति ने अपने विचारों को छोड़ने का आभास करना शुरू कर दिया। वह बिना किसी निर्देश के अपने विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखा है। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था। विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना ही सभी दुखों का कारण है और उसका मन धीरे धीरे शांत झील की तरह हो गया जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबिंबित करती है, और वह धीरे धीरे तनावपूर्ण जिंदगी जीने लगा। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।